प्रभात कुमार, आप उम्मीद कर रहे थे कि आज ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा? नहीं, उम्मीद तो बहुत सारी चीजें मैंने कर रखी है कि शायद आने वाले महीने में, अगले महीने में बिहार में एक बदलाव होगा। बिहार में एक सुशिक्षित, निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय को साथ लेके चलने वाली सरकार आएगी। अभी राजीव भाई को मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा, राजीव भाई कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो डरे होते हैं वो ऐसे ही कदम उठाते हैं और ये ऋण है। बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो बिहार की जो हमारी मातृशक्ति है वो समझ रही है कि ये 10,000 रुपए जो ऋण देकर के लुभाने का प्रयास है। मैं पूजा जी स्पष्ट बताना चाहता हूं, आज बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार की मातृशक्ति सब आंदोलित और उद्वेलित हैं, आक्रोशित है इस सरकार पे। तो ये जो डर है ना, वो डर का चित्र दिखा रहा है। तो इसी मातृशक्ति ने उन्हीं स्कीम्स के तहत लगातार बीजेपी का साथ दिया है। बकायदा आपकी जो हरियाणा जहां आप मजबूत रहे, महाराष्ट्र जहां आप मजबूत रहे, वहां तो उनके साथ रही। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। अब तक बोला आपने, मैं अब की बात कर रहा हूं। अच्छा। अब तक में और अब में फर्क होता है एक। और मैं मानता हूं अगर पूजा जी ये योजना महिला सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाए, कर दे पूरे देश की मातृशक्ति के लिए यही घोषणा। भाई बिहार की महिलाओं का चुनाव के कारण प्रेम, भाई उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति ने क्या बिगाड़ा इनका? हरियाणा में सरकार इनकी है, करते घोषणा। चुनाव दूर है ना 27 का, तो अभी तो यूपी का चुनाव दूर है। अच्छा 27 में वो भी देख लेंगे। आपसे विश्वास कितना है प्रभात कुमार भाई? 2020 वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया जाएगा? कितनी सीटें आपको दी जाएंगी? क्योंकि पिछली बार जो सीटें आपको दी गई उसमें तो कई ऐसी थी जिस पर कभी, मतलब 20 सालों से महागठबंधन जीता ही नहीं, उन पर भी, वो भी आपके ही जो है खाते में डाल दी गई थी। नहीं पूजा जी, गलत कह रही हैं आप। 2015 में हम जीते थे, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि हम जीते ही। अच्छा। पिछली बार भी जो दोनों गठबंधन के बीच में वोट का जो अंतर था पूजा जी, वो महज 12,000 का था। आप समझिए, उस 12,000 के वोट के अंतर से इन्होंने 15 से 20 सीटें हमारी चुराई। तो आप ये तो जोड़ दीजिए कि हम जीते नहीं, हम जीते थे। आपकी वजह से हारे जरूर, चलिए जीते तो नहीं, बट हारे तो जरूर थे ना। ये तो ठीकरा फोड़ा गया था आप पर। नहीं 2000 ना 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 ना, कभी गलत बात, ऐसी कोई भी बातें नहीं हुई थी। आप ही के चैनल पे आके माननीय तेजस्वी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उनका नाम लेकर के बार बार ये जान रही है पूजा जी, ये जो भाजपा कार्यालय से चीजें निकल के आती है ना, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली चीजें पप्पू यादव भी ये बात कह रहे थे, बकायदा मीडिया में उन्होंने ये बात कही है। पिछली बार तो बड़ी नाइंसाफी हुई थी, हारी हुई सीटें आपको दे दी गई। पूजा जी ना पूजा जी आपके चैनल पे बैठ करके माननीय तेजस्वी यादव जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारे तरफ से ऐसी कोई बातें नहीं बोली गई। और पत्रकार महोदय जब सवाल कर रहे थे, उनको पूछा कि आप बताइए आरजेडी के किस नेता ने ऐसी बातें बोली है, तो इस बात को तो खत्म कर दिया, डिस्कोर्स गलत था। आते हैं सच्चाई पे। हमारे गठबंधन में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा पूजा जी, आपको बहुत जल्द हम खुशखबरी देंगे इस चीज की, हमारा सीट बंटवारा हो गया।